हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजाते हैं। उपस्थित इस पवित्र स्थल पर धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग ज्ञान संकीर्णी तंत्र से हम लोग सब कोई प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। अभी आप लोगों ने पाठ श्रवण किया है शिव संकीर्णी तंत्र से, शिव संकीर्णी तंत्र से श्रवण किए हैं। भगवान शिव की वाणी में श्लोक पढ़ा गया कि देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लभ्यते। अर्थ भी सुने कि इस देह के अंदर में, इस शरीर के अंदर में सारी विद्याएं हैं और जितने देवताओं का नाम आप लोग सुनते हैं, सब देवता भी इस शरीर के अंदर में विराजित है, विराजमान है। और जितने तीर्थों का नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तीर्थ भ्रमण करने के लिए लोग जाते हैं, कहते हैं कि जितने किस्म के तीर्थ हैं, सारे तीर्थ इस शरीर के अंदर में ही विद्यमान। अब सोचिए, विश्वास हो रहा है? लोग विश्वास करेंगे? विश्वास रहता तो यहाँ सब बैठते हैं। 14 किस्म की विद्याएं हैं, सारी विद्याएं इस शरीर के अंदर में। उपनिषद कहते हैं देवताओं की संख्या कितनी है? कितनी संख्या? 33 करोड़ देवता है। अब कहिए 33 करोड़ कितना हुआ? और सब देवता हम आपके शरीर के अंदर में विद्यमान है। और तीर्थ कैसे कैसे तीर्थ हैं? कितने तीर्थ हैं पृथ्वी पर? कितने तीर्थ हैं? बहुत तीर्थों का नाम भी नहीं जानते। सब तीर्थ इस शरीर के अंदर में विद्यमान है। हो रहा है विश्वास? इसीलिए जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक न उस विद्या को जान सकते हैं, न देवता को जान सकते हैं, न तीर्थ को जान सकते हैं। सब कुछ शरीर के अंदर है। सब किछु घर में ही, बाहर नाही। बाहर या टोले सो भरम बुलाए। सब कुछ शरीर के अंदर है, बाहर कुछ है ही नहीं। जो बाहर है सो अंदर भी है। ये इतना बड़ा शरीर, 3.5 हाथ का ये शरीर है ना, प्रत्येक का शरीर अपने अपने हाथों से 3.5 हाथ का ही होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए अपने हाथ से। और इतनी चीजें इसके अंदर में कैसे हट गई? कैसे हट सकती है? विचार कीजिए। संत कबीर साहब की वाणी में आया है। संत कबीर साहब कहते हैं, काया बड़ो समुद्र के हो, थाह न पावे कोई, मन मर जाई है डूबी के हो, मानिक परखे सोई। शरीर ये साधारण नहीं, समुद्र के समान है। काया बड़ो समुद्र के हो। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, वहां उन्होंने जो अपना प्रवचन दिया, बहुत समय तक उन्होंने वहां प्रवचन किया, पर अलौकिक प्रवचन उन्होंने दिया। वहां जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ,
अमेरिका में, उसमें जो निर्णायक व्यवस्थित किए गए थे सबों के प्रवचनों को सुन करके ये निर्णय देता निर्णायक जो कि सबसे बढ़िया प्रवचन किनका हुआ। इतने बड़े विद्वान होंगे, सोचिए, जो निर्णायक थे। उनसे जब पूछा गया स्वामी विवेकानंद के बारे में कि ये कितने बड़े विद्वान हैं, कैसे विद्वान हैं, उन्होंने कहा निर्णायक जी कि ये अखिल विश्व के विद्वान हैं, इसकी विद्वता की था हमको भी नहीं लगती। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आप जो इतना ज्ञान का वर्णन यहाँ पर किए, इतने समय तक आपने इतना सुंदर प्रभावशाली प्रवचन दिया, इतना ज्ञान हम लोगों को आपने सुनाया, ये ज्ञान आप कहाँ से प्राप्त किए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देखिए, ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है, यह अछोर पुस्तकालय का भंडार है। पुस्तक का भंडार नहीं, पुस्तकालय का भंडार है। सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है, सारा ज्ञान इसी से निकलता है। अब ये लोग तो बाहर से लोग ज्ञान को रट करके पढ़ करके इसके अंदर में ठूसता है, लेकिन सारा ज्ञान इसके अंदर। लेकिन उसकी कुंजी क्या है, उसकी चाबी क्या है? उन्होंने कहा मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता कैसे होती है? एक बिंदुता में। जो एक बिंदु को प्राप्त कर लिया, उसका ज्ञान का स्रोत खुल जाता है, वो ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। अब ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है, वो सब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत लोग पूर्ण ज्ञानी होते हैं। संत लोग कैसे होते हैं? हर भाषा के ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। इसलिए शास्त्र से पाठ किया गया, ग्रंथ से पाठ किया गया, सुने ना। इसीलिए उसमें भी आपने सुना कि इस देह के अंदर में सारी विद्याएं, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, और जितने तीर्थों का नाम, सब तीर्थ इस शरीर के अंदर में विद्यमान है। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तो आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा। गुरु के शरण में आएंगे तो उस विद्या, उस देवता को, उस तीर्थ का, सब तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग है ना। संत महात्मा लोग कहते हैं, भगवान शिव की वाणी में आपने श्रवण किया ना, भगवान शिव क्या कह रहे थे? भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश किया है। क्या कहा? देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व विद्याश्च गुरुवाक्येन लभ्यते। भगवान शिव कह रहे माता पार्वती से, मानव तन के भीतर ही सभी देवता विराजमान। और हम लोग को पता है, अपने यहाँ सुने ना, 33 कोटि देवता। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़। कोटि का अर्थ दो तरह से लोग करते हैं, महापुरुष लोग। एक कोटि का अर्थ होता है करोड़, एक तो हो गया करोड़। तो 33 कोटि का अर्थ हो गया 33 करोड़। लोग कहते हैं इतने देवता है, 33 करोड़ देवता है। और दूसरा कोटि का अर्थ होता है प्रकार। क्या होता है? तो 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 प्रकार के देवता कौन सब है? करोड़ की तो गिनती हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रकार का हम बता देते हैं आपको। करोड़ का गिनती कर पाइएगा? 100 हजार का 1 लाख होता है ना? कितना बड़ा दायरा है, सो देखो। 100 लाख का तब 1 करोड़ होता है। कर पाएंगे गिनती? कई साल लग जाएगा। अब फिर 33 करोड़, सोचिए कितना बड़ा दायरा है। उतना तो हम लोग नहीं गिन सकते, लेकिन 33 प्रकार के देवता
मैं आपको सुनाता हूं। तो 33 प्रकार के देवता कौन सब हैं, सुनिएगा ध्यान से। 12 प्रकार का आदित्य देव होता है, कितना, और 11 प्रकार का रुद्र देव। 11 रुद्र आप लोग सुने ना नाम, तो 12 11 कितना होगा, 23 हो गया। 8 वसु माने गए, जिसमें आपको पता है ना 8 में वसु के अवतार थे, पितामह विष्णु थे। तो 23 और 8 31 हो गया। एक प्रजापति और एक ब्रह्मा, कितना हुआ, ये कुल मिला करके 33 कोटि देवता माने गए, 33 प्रकार। तो वो सब इसी के भीतर है, भगवान शिव कर रहे हैं। और आप पढ़िएगा पदावली, पदावली में हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, सातों स्वर्ग केर निवासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति स्थिर वही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। सोई तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहां तहां तब सदा सहारी। तो 7 स्वर्ग की बात हमारे गुरु महाराज जी करते हैं पदावली। और आपको पता है स्वर्ग में देवता रहते हैं कि नहीं, तो 7 स्वर्ग भी इसी के भीतर है। हम कहते हैं ना, पितर लोक, गंधर्व लोक, कर्म देव लोक, जन्म देव लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मा लोक, सब इसी में। भगवान शिव ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। और आप पढ़िए योग सिखोपनिषद, वहां 3रे अध्याय में भगवान शिव कहते हैं, बिंदु नाद महालिंगम, शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। भगवान शिव कहते हैं शरीर ही शिवालय है, इसी में पार्वती भी है और इसी में भगवान शिव भी है। फिर 5वां अध्याय में भगवान शिव ही कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी से कह रहे हैं भगवान शिव, योग सिखोपनिषद में, बिंदु नाद महालिंगम, विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्व देहिना। ये शरीर में ही भगवान विष्णु भी रहते हैं और इस शरीर में ही माता लक्ष्मी भी रहती है। कुछ बार रहा, इसी के भीतर सब रहते हैं। और आप पढ़िए, एक है वाय बीज संहिता, वहां भी भगवान शिव भी माता पार्वती से कर रहे हैं, आसित व्यंदोस तत्व नादो, नादाक्षक्ति समुद्भव, नाद रूपा महेशानी, चित्त रूपा परमा कला। वहां भगवान शिव कह रहे हैं, बिंदु से नाद प्रकट होता है, और नाद से शक्ति प्रकट होती है, और चैतन्य रूपा परमा कला पार्वती नाद रूपा है। ये सब अपने भीतर है। ये सब इसीलिए कहा जाता है संत मत सत्संग में कि हम लोग सभी संत मत के सत्संगियों के भीतर दृढ़ निष्ठा पैदा हो जाए, हमारे भीतर दृढ़ आस्था, दृढ़ता हमारे भीतर प्रकट हो, ताकि हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा भाव कभी हिले ना, कभी डिगे नहीं, कभी चलायमान न हो जाए, हम बिल्कुल दृढ़ हो जाए। पदावली में गुरु महाराज कहते हैं ना, संशय दूर बहा संतमत स्थिर करते। हमारे दिमाग में जो संशय है ना, भक्ति परक संशय है, आध्यात्मिक ज्ञान परक संशय है, ये किसी तरह का संशय हमारे भीतर रह नहीं सके। यदि जरा सा भी संशय रहेगा, हमको ध्यान में सफलता मिलेगी साधना में। अगर थोड़ा से भी मन में भ्रम रह गया साधना संबंधी, भक्ति संबंधी, तो भक्ति करते रहिएगा, साधना करते रहिएगा, ध्यान पर बैठते रहिएगा, लेकिन सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो इस ज्ञान से पहले हम निर्भ्रांत हो जाए, इसी को तो बुद्धि योग कहते हैं ना। बुद्धि आपकी ठीक ढंग से इसमें लग जाए, जरा सा भी भीतर में भ्रम न रहे, संदेह न रहे, बिल्कुल निर्भ्रम होकर के, निशंक होकर के, निर्भ्रांत होकर के तब जो बैठिएगा ध्यान करने के लिए ना, तो बिल्कुल तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के बैठिएगा। और जितनी देर ही बैठिएगा ना, उतनी देर में कुछ न कुछ भीतर से ले करके निकलिए।
सत्संग का उद्देश्य यही ना। अब भगवान शिव का वचन देखिए, भगवान शिव कभी झूठ बोलते हैं? भगवान शिव कहते हैं इसी के भीतर सब है, यही शिवालय है, यही ठाकुर बाड़ी है, सब यही है। अब बाहर जाने की जरूरत है? आपको आश्चर्य लगेगा, संत गुरु नानक देव जी महाराज कह देते हैं ये सब तो है ही है, और साथ साथ हम जिनका अंश है ना, हम जिनकी संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हमारा सर्वस्व परमात्मा कहाँ रहते हैं? वे कहते इस गुफा मही अखुट भंडारा, गुरु नानक साहब कहते हैं, अतिशु बिच्छू बसे हरि अलग अपारा, इसी के भीतर अलग अपार जो परमात्मा है वो भी रहते हैं। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी, सदा अलेपा तो ही संग समाई। बाहर में अब कुछ रहा, बाहर भी ईश्वर है पर खोजेंगे तो मिलेगा कहाँ? तो अपने भीतर ही मिलेगा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि। अब इससे साहब क्या कहेंगे गुरु महाराज? ये कहने का भाव है कि छोटे बड़े देवी देवता से लेकर परम ब्रह्म परमात्मा तक इस शरीर में ही बस रहे। और शरीर हम लोग का कितना बड़ा है? सब नापिएगा ना तो अपने हाथ से सबका 3.5 हाथ का ही होगा, सबके 3.5 हाथ का शरीर है अपने हाथ से, और 3.5 हाथ के शरीर में ही आप विचार कीजिए 33 करोड़ देवी देवता है, अथवा 33 प्रकार के देवता है। और आपको पता है इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदीड़ा पिंगलियोन मध्य सुषुम्ना चर सरस्वती सब इसी के भीतर है। सुन लेते हैं? आपको आश्चर्य लगेगा, संत तुलसी साहब की एक वाणी है, वे लिखते हैं सातों दीप पृथ्वी 9 खंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मंडा, समुद्र 7 प्रयाग पद भेनी, गंगा जमुना सरस्वती बेनी, और नदी 18 गंडा, निरखी पड़ा सकल ब्रह्मंडा। तुलसी साहब कहते हैं मैंने सबको ब्रह्मांड में देखा। किस ब्रह्मांड में देखा? शरीर जो हम लोग का है ना, ये शरीर का 2 पार्ट है, 2 भाग है। आंख से नीचे को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं, और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। इसी ब्रह्मांड भाग में तुलसी साहब कहते हैं मैंने 7 दीप देखा। ये सुनी सुनाई बात नहीं, वो कहते निरखी पड़ा, मुझे दिखाई दिया 7 दीप हमने देखा। अब पृथ्वी का खंड कितना है? 9 खंड। ये धरती 9 खंडों में बटी है ना। कहते हैं वो सब भी मैंने इसी में देखा। 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा, पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी, गगन आकाश सकल ब्रह्मंडा, ये सारा जितना ब्रह्मांड देख रहे हैं ना बाहर में, वो कहते हैं सब हमने इसी में देखा। और फिर कहते हैं समुद्र कितना है अपने यहाँ? कुल कितना समुद्र है अपने यहाँ? 7 समुद्र है ना। भागवत में बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है। तुलसी साहब कहते हैं समुद्र 7, प्रयाग पद बेनी, ये तुलधराज प्रयाग है, और 7 समुद्र वो इसी में हमने देखा। गंगा जमुना सरस्वती सब इसी में हमने देखा, है ना। और नदी 18 गंडा, ये एक गंडा में कितना होता है? एक गंडा में 4 होता है। 18 गंडा कितना हो गया? 18 चौके 72 नदी को मैंने इसी में देखा। कितना आश्चर्य की बात है, विचार कीजिए। 18 नदियों को देखा, 7 समुद्रों को देखा, और 7 द्वीप को देखा, 9 खंड को देखा, कुछ बाकी अब रहा। और अंतिम में कहते कहते कह देते हैं कि परमात्मा तक को हमने इसी में देखा। ये सब है, लेकिन अभी हम लोग कुछ दिखाई देता है? हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता अभी। लेकिन हम लोगों के गुरु महाराज के कितनी कृपा हम लोग के ऊपर है, यही सब देखने की युक्ति बता दी। ये कितनी बड़ी कृपा है। और संतमत के ज्ञान में, संतमत की साधना पद्धति में कहीं कोई लाग लपेट है क्या?
नहीं है। कहीं कोई आडंबर, कहीं कोई दिखावा है, ये सब कुछ भी नहीं है। एकदम सीधे जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, सीधे वही की मार है। अब देखिए 33 करोड़ देवी देवता अपने आए ना, हम उनकी पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं पूजा? मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। लेकिन महापुरुषों ने इसी को असली मंदिर कहा। संत तुलसी साहब कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। अरे वो तो नकली मंदिर आपने बना करके रखा, खुद से ईंट पत्थर जोड़ करके, बालू सीमेंट छड़ गिट्टी ये सब का प्रयोग करके आपने तो नकली मंदिर बना के रखा। असली मंदिर तो ये है जो परमात्मा ने बना करके दिया। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती साकिन का, कुदरती मस्जिद का साकिन कष्ट उठाने के लिए। ये कुदरती काबा है, ये कुदरत का दिया हुआ। ह्यूमन बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। शरीर कैसा हमारा? ये परमात्मा के रहने का मंदिर है। हम तो बाहर मंदिरों में दौड़ते रहते हैं। संत मत हमको कभी बाहर भटकने के लिए नहीं कहता। संत मत कहीं बाहर दौड़ने के लिए भी नहीं कहता। संत मत कहता है कि अपने भीतर में शरीर है ना अपना जो है, इस गुफा में या खुट भंडार इसी के भीतर है। कहीं बाहर की जाने जरूरत नहीं। अब बाहर जाएंगे तब क्या होगा? चलते न बाट न पाई। अब बाहर कितनों चलते रहे, रास्ता मिलेगा? है कुछ रहनी कहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। कितनों बाहर चलते रहिएगा ना तो रास्ता न तो मिलेगा और न तो कुछ मिलने वाला। अब देखिए हमारे गुरु महाराज जी ने, जहाँ पर भगवान शिव ये कहते हैं कि 3300 करोड़ देवी देवता, 3300 प्रकार के देवी देवता सब इसी में है शरीर में, और 14 विद्या भी इसी शरीर में है, और सभी तीर्थ भी इसी में है। तो ये सब मिलेगा कैसे? बड़ा सिलसिलेवार ढंग है, सुनिएगा ध्यान से। बड़ा बड़ी क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता क्या है? हमारे गुरु महाराज जी ने पहले सभी देवी देवताओं को बस करने की कला सिखाई। कैसे इसको पहले हम बस करेंगे, अब उसके बाद इन सभी देवी देवताओं को हम कैसे आह्वान करके तब उनका दर्शन करेंगे। सुनिएगा, अब फिर एक ही बार में हम कैसे 3300 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करेंगे, और फिर हम किस प्रकार से 3300 करोड़ देवी देवता का अतिक्रमण करके पर ब्रह्म परमात्मा तक जा सकते हैं। ये सब कला हमारे गुरु महाराज जी सिखा दी। आप कहिएगा कि देवी देवता को बस में कैसे किया जाता है? सुनिएगा ध्यान से। अभी आप जाते हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं? भगवान शिव की भक्ति करने के लिए, पूजा करने, तो बैद्यनाथ धाम जाते हैं या रामेश्वरम जाते हैं, नीलकंठ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वहां चले जाते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा करनी है तो कहते हैं चलो सब वृंदावन चलो, द्वारिका चलो, मथुरा चलो, वहां लोग जाते हैं। गोकुल चलो, राम भगवान के लिए कहते हैं चलो वहां अयोध्या राम मंदिर, वहां जाते हैं। ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं चलो पुष्कर क्षेत्र, सप्तऋषि के लिए कहते हैं चलो हरिद्वार। कहाँ कहाँ लोग दौड़ते हैं ना। लेकिन आप विश्वास कीजिए, यहीं पर हम बैठ करके सभी देवी देवता को बस में कर सकते हैं। ये कला हम लोग को गुरु महाराज ने सिखा दी है। लेकिन संतोष होता मन में? नहीं होता। थोड़ा सिंदूर वहां लगा दिए, थोड़ा सिंदूर वहां लगा दिए, एक अगरबत्ती वहां गड़ दिए, एक धागा वहां बांध दिए, एक धागा वहां बांध दिए। क्या क्या लोग करते फिरते हैं। एक लंगा वहां लहंगा चढ़ा दिए, एक लहंगा वहां फहरा दिए। क्या क्या लोग करते फिरते हैं। हम यहीं बैठे बैठे 3300 करोड़ देवी देवता को अपने बस कर सकते हैं। कैसे बस कर सकते हैं? बस जो मंत्र आपको गुरु महाराज जी ने जपने के लिए बता दिया, इसी मंत्र को यदि कोई श्रद्धा से जपे, अब विश्वास कर लीजिए सब देवी देवता आपके बस में हो जाएंगे। ये बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग को गप नहीं लगना चाहिए, गप नहीं कर रहे हैं। रामायण पढ़ लीजिए,
तुलसीदास जी ने लिख दिया है। तुलसीदास जी लिखते हैं मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस। लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है। लघु मतलब ऐसे ही छोटा होता है और उसमें लगा है परम, मतलब सबसे छोटा मंत्र होना चाहिए। यदि सबसे छोटा मंत्र किसी के पास है और उसी मंत्र को यदि कोई जपे तो परिणाम क्या होगा? अब सुनिए, विधि मतलब हरि हर, विधि हरि हर कौन कौन हो गए? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर। विधि का मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा। हरि का मतलब विष्णु, विष्णु भगवान। हर का मतलब भगवान शिव। असुर सर्व, सुर का मतलब देवता, सब देवता, सबका मतलब सभी। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवता क्या होगा? महामत गजराज जिमी बसकर अंकुश खर्व। जैसे विशाल मदमस्त हाथी को वो छोटे से अंकुश के द्वारा बस कर लेता है, इसी तरह से ये छोटा से छोटा मंत्र यदि किसी के पास हो तो उसी मंत्र के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवता को बस में कर लेता है। ये कम बड़ी बात है। अब बस में करने का मतलब क्या हुआ? बस में करने का मतलब हुआ आपको जिस देवता से जो काम लेना है उसको काम करवा लीजिए, है कि नहीं? लेकिन हम लोग तो भिखारी बनते फिर रहे हैं। हे दुर्गा माँ कृपा कीजिए एक पुत्र हो जाए, भिखारी बने। हम लोग को गुरु महाराज जी ने मालिक बनने की युक्ति बता दी, हम भिखारी बने फिर रहे। तो कमी आए किसकी है? डर डर के हम लोग ठोकर खा रहे। कोई देवता जाओ, कहीं वहां जा, कभी वहां जा, डर डर के ठोकरे खा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने कृपा करके हमें मालकियत दिया है, मालकियत, मालिक बनने की कला बता दी। हम करें ही नहीं तो हमारा दोष है ना। बस हम लोग मंत्र को साधारण समझ लेते। लोग कहते हैं बाबा नादानुसंधान बता दीजिए ना, तो नादानुसंधान अभी काहे जानिएगा? इतनी हड़बड़ी आपको क्यों है? आनंद लीजिए ना, पहले शुरू से रस लीजिए। मंत्र जप में रस है, आनंद है, इसको तो पहले ग्रहण कीजिए। आप सीधे नादानुसंधान के तरफ छलांग लगाते हैं। जब सदगुरु महाराज जी गए थे ना परम संत बाबा देवी साहब के पास, तो सदगुरु महाराज जी ने परम संत बाबा देवी साहब से नादानुसंधान की साधना मांगी नहीं। बाबा साहब ने कहा था खुद से, लाला आ जाओ, जिसके लिए तुम बहुत भटके हो ना, आज मैं तुमको वो बता देता हूँ, लेकिन अभी करना मत। क्या कहते? अभी करना मत। पहले दृष्टि योग की साधना 10 वर्ष तक खूब तन्मयता से, खूब मेहनत परिश्रम करके करना। 10 वर्ष तक पहले ये साधना करना, उसके बाद इसको करना। अब देखिए, वो तो अंतिम साधना है ना नादानुसंधान। नादानुसंधान से ईश्वर अनुभूति होगी, ईश्वर का दर्शन होगा, लेकिन पहले उतनी क्षमता हमारे भीतर होगी तब तो। हम सीधे वही चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था मैंने 32 साल तक ये साधना की है, तुम कम से कम 10 साल पहले कर लेना दृष्टि हो। गुरु महाराज जी के हम लोग की तरफ ध्यान किए थे, आधा घंटा 1 घंटा गुरु महाराज करते थे। कुआं धरती में खोद करके, अभी भी धराराम उपासना कुआं है ना, धरती में कुआं खोद करके और उस कुआं में घंटों बैठे रहते थे, दिन भर बैठे रहते थे। इतना हमारे सदगुरु महाराज जी कुआं में बैठते थे कि उनका शरीर पीला हो गया था। मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी का रंग पीला होता है। मेढक को देखिए, जब मेढक धरती से निकलता है ना फोड़ करके, तो मेढक का रंग कैसा दिखता है? पीला दिखता है। सदगुरु महाराज जी धरती के नीचे रहते रहते शरीर को पीला कर लिए थे, और तब बाबा साहब कहते 10 साल। सोचिए, हम तो तुरंत चाहते हैं आजकल
जप की कम महिमा है क्या? पहले जप की प्रति श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। आप तो जप को तुच्छ समझ लिए, हम जप को न्यून समझते हैं। जप क्या तुच्छ है? जप क्या ओछा है? मंत्र क्या ओछा है? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, कल सुन रहे थे ना, भक्ति में जो प्रेम है, भक्ति को कोई हाथ पैर होता है क्या? भक्ति कोई सिंह होता है? जप करना ही तो भक्ति है। तो जप में जब तक प्रेम नहीं होगा, जप में जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जप के प्रति जब तक आस्था हमारी जगेगी नहीं, तब तक होगा। इसलिए बहुत प्रेम के साथ। और अब तो लोग भटकाने लगा है आप लोग को। आप मंत्र जप करना छुड़वा करके हाथ में सहस्त्र नाम पुस्तक पकड़ा रहा है। अब आप मंत्र क्या जपिएगा? आप सहस्त्र नाम को पढ़िए, हैं? आप पढ़िए। भगवान शंकर एक बार पार्वती माँ को बुलाए कि देवी जल्दी आओ। अब पार्वती कहती जरा ठहरिए, हम पूजा कर रहे हैं। अब भगवान शिव उधर प्रतीक्षा में है, उधर पार्वती माता पूजा कर रही। कुछ देर तो हो ही गई, विलम्ब तो कुछ हुआ है। अब विलम्ब करके जब माता पार्वती आई तो भगवान शंकर ने कहा क्या कर रही थी देवी? कहा भगवान सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। क्या कहा? सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे। कहा है इतना समय बर्बाद करती है? अगर तुमको सहस्त्र नाम का फल लेना है तो तुम हमको बोलो ना, हम तुमको शॉर्टकट उपाय बताते। हम तुमको ऐसा उपाय बताएंगे समय का और फल सहस्त्र नाम के पाठ का मिले। क्या बताइए महाराज जी पर? तब भगवान शिव ने कहा, सुनिएगा ध्यान से पढ़िए। भगवान शिव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे रमनो रमे तत्तुल्यम सहस्र नाम वरानने। हे देवी, ये जो तुम सहस्र नाम का जो पाठ करती हो ना, सहस्र नाम का पाठ करना छोड़ करके एक मंत्र का जप करो। भगवान शिव किस मंत्र का जप करते थे? किस मंत्र का? तुम पुनि राम राम दिन राति सागर जपहु अनंग अराती। भगवान शिव राम नाम का जप करते थे। तो वही भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इतना जो तुम ये सहस्र नाम का पाठ करती हो, ये काम करो, तुम ये सब को छोड़ो और एक राम नाम का जप कर लो, बस ये दोनों बराबर। कितना समय बचा आपका? लेकिन अब आपके यहाँ विकृति शुरू हो गई। गुरु मंत्र जप करना छोड़ करके हाथ में थमा दिया सहस्र नाम, अब लोग की वृत्ति उधर जुट गई। अब लोग उसका पाठ करने लग गए। भगवान शिव कहते देवी उधर से इधर आओ, हम कहते नहीं इधर से उधर जाओ। तो किसकी बात मानेंगे आप? और आपको आश्चर्य लगेगा, वहां तो भगवान शिव ने पार्वती को राम नाम का मंत्र दिया, बताया जपने के लिए। और जब पार्वती माता ने ही पूछा भगवान सबसे बड़ा मंत्र कौन होता है, स्कंद पुराण में पढ़ लीजिए, सबसे बड़ा मंत्र कौन है? मंत्र यद्यपि बड़ा और छोटा की बात नहीं होती, गुरु जो बता दे वो मंत्र ठीक है। लेकिन जब पार्वती माता ने कहा कि बड़ा मंत्र कौन सा है बताइए, तब भगवान शिव ने कहा, सुनिएगा कि देवी सुनो, सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंशकार का एक एव महामंत्र गुरु नित्यक्ष द्वयम देवी मंत्र राजविदम देवी गुरु नित्यक्ष द्वयम सुर देवी वेद पुराणा नाम सार में न संशय। हे देवी, 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 करोड़ है महामंत्र। मंत्र कितना है? मंत्र है अनंत। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए यो सुमरे साधु संत। तो ईश्वर का नाम अनंत है तो मंत्र अनंत है। और उस अनंत नाम में से भगवान शिव ने 7 करोड़ मंत्र को निकाला। और उन 7 करोड़ महामंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि एक मंत्र है 2 अक्षर वाला देवी जो सबसे श्रेष्ठ है। वो कौन सा मंत्र है? वही है मंत्र राजमिदम देवी गुरु नित्यक्ष द्वयम, 2 अक्षर का गुरु नाम वाला मंत्र। हम लोग को गुरु महाराज ने कौन सा मंत्र बताया है? यही मंत्र बताया ना। अब समझिए कितनी आस्था होनी चाहिए इस मंत्र के प्रति।
कितना प्रेम होना चाहिए इस मंत्र के प्रति। हमारे गुरु महाराज जी ने क्या लिखा, जो भगवान शिव कहते वही गुरु महाराज जी भी ने भी पढ़ करके नहीं, अनुभूति की बात कहेंगे, है ना। गुरु गुरु सब जाप भूप, गुरु महाराज कहते हैं अनुपम सत शांति रूप। भूप का मतलब क्या होता है, राजा। अब भगवान शिव क्या कहते हैं, मंत्र राज, राजा हो गया ना। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, भूप, बराबर हो। शब्द का फर्क है, केवल भाव देखिए दोनों का एक ही है। गुरु गुरु सब जाप भूप, सभी जपों का सभी मंत्रों का राजा है ये गुरु मंत्र। अब परम लघु किसको कहते हैं, परम लघु मंत्र के जप करने से जो 33 करोड़ देवी देवता बस में होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तो देवी देवता जितने हैं। लघु का अर्थ होता है छोटा, अब परम लघु का मतलब जिससे छोटा कोई हो ही नहीं। एक बात जान लीजिए, मंत्र जब भी होता है ना तो अक्षर का नहीं होता है, मंत्र जब भी होता है तो शब्द का होता है। किसका होता है, शब्द का, नाम का। नाम मतलब शब्द होता है ना, तो मंत्र जब भी होगा तो शब्द का होगा, अक्षर का, केवल अक्षर का मंत्र नहीं होता है ना। तो जब अक्षर का मंत्र होता है तो सबसे छोटा मंत्र कितने अक्षर का होगा, कहिए आप। सबसे छोटा मंत्र कितने अक्षर का होगा, 2 अक्षर का। एक तो अक्षर ही है और अक्षर का मंत्र होता नहीं, तो एक और जोड़ेंगे तब ना मंत्र बनेगा। इसलिए 2 अक्षर के मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना गया, इसलिए कहते हैं परम लघु, उसी को परम लघु कहते हैं। पढ़िए सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज ने एक संत की वाणी को उद्धृत किया, वही बिरला यही विधि नाम कहे, गुरु महाराज उद्धृत किए हैं। मंत्र अमोल, नाम 2 ही अक्षर, सत्संग योग में लिखा हुआ है। मंत्र किनकी वाणी है, कोई बता सकते हैं? दादू दयाल जी महाराज की ही वाणी है, सत्संग योग में पढ़िएगा। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, कोई बिरला ऐसा कहता है। बिरला कहने का मतलब क्या हुआ, भारत में कितने बिरले हैं, एक ही बिरला है ना, क्या नाम है। कोई ऐसा समझदार व्यक्ति होता है, कहने का भाव, जो एक ही मंत्र का 2 अक्षर के मंत्र का जप करते हैं। लेकिन हम लोग बिरला है, सदगुरु महाराज ने हम लोग को बिरला बनाने की कृपा की, लेकिन हम लोग बिरला बन पाए अभी तक, हम लोग भिखारी बने। एक ही मंत्र के प्रति यदि आस्था जम जाए, गुरु मंत्र के प्रति यदि हमारी आस्था जम जाए, तो समझिए हम बिरला से भी बड़े हो जाएंगे। बिरला के पास क्या है, बिरला की गिनती तो बहुत कम में है, अमीरों में, बहुत नीचे वाले पैदान पे है बिरला। यदि एक ही मंत्र को कोई जप ले खूब बढ़िया से, तो टाटा बिरला से आगे निकल जाए। बिरला के पास में कोई देवता है क्या, उसके पास में भले नौकर चाकर बहुत है। टाटा बिरला के पास में नौकर चाकर बहुत है, कोई देवता है उनके पास में। लेकिन आपके पास में देवता हो जाएंगे तो बड़ा कौन होगा। सदगुरु महाराज जी हमको बिरला बनाना चाहते हैं, हम क्या बन रहे हैं, बीमार, दलिदर बने हुए, कि भिखारी खुद से बने हुए। एक ही मंत्र के प्रति हमारी पूरी आस्था हो जाए, बस पूरा विश्वास हो जाए। रामायण में है लिखा हुआ, राम भगवान जब गए थे माता सबरी की झोपड़ी में, तो भगवान ने क्या कहा था, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। उसी में भगवान ने कहा था कि हे सबरी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ। रात है ना, लोग कहते हैं कि बाबा जप करते हैं क्या क्या मन में ख्याल होता है, ध्यान में क्यों, जप करने के समय जो क्या क्या मन में आता है ना, तो आने का मौका देते हैं तब ना आता, अपने से थोड़े आता। हम आने का मौका उसको दे देते हैं। यदि मंत्र में और मन में दोनों के बीच में कोई गैप होगा तभी ना कोई विचार घुसेगा। हम गैप देंगे ही नहीं तो विचार कहाँ से आएगा, समझिए बात। जब हम करते रहते हैं, लेकिन जब करते करते जो मन है
मंत्र में थोड़ा तम्यता जो टूट जाती है मंत्र और मन में, ये जो गैप हो जाता है, जो रिक्त कुछ बच जाता है खाली, उसी रिक्त में विचार घुस जाता है फट से। हम रिक्त देंगे ही नहीं तो घुसेगा। बैठे आंख बंद करने के पहले हम गुरु गुरु कर शुरू कर दिए, और आंख बंद किए तो निरंतर हम गुरु गुरु कर ही रहे हैं, तो विचार घुसेगा। और ऐसा यदि लगातार हम कर लिए तो आप देखिएगा थोड़े ही दिन के बाद आपके जो मंत्र है ना, मंत्र आपके बस हो जाएगा, मंत्र अपने बस हो जाएगा। फिर आपके मन और मंत्र में गैप रहेगा ही नहीं। वही है मंत्र को बस कर लेना। उसी समय आप देखिएगा, आप अनुभव कीजिएगा कि अरे ये तो देवी देवता हमारे बस हो रहा है। बड़ा ताकत है इस मंत्र में। भले दिखाई आप देखते हैं ना, कोई कोई ओझा गुनी सबको देखते हैं ना, आप ओझा सबको देखिए। एक ओझा भी प्रकट हुए ना अपने देश में, क्या नाम है, एक बागेश्वर बाबा, बड़ा दिखाता है। कितना लोग जा रहे हैं, कितने का दुख दर्द वहां ठीक हो रहा है, कहाँ कहाँ से लोग जा रहे हैं, वहां उनका दरबार लगता है, दिव्य दरबार, देखे ना, खूब दिखाता है। ज्यादा उम्र भी नहीं वो है। अब उनके यहाँ इतनी भीड़ें लगती है, वो कहते हैं सब भूत वाले प्रकट हो जाओ, पूरे भीड़ में कोहराम प्रकट हो जाता है। कोहराम मतलब होता है ना, उनको देखते होंगे अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं। अब भूतहा सब आता है, भूतहा जिसको भूत लगा हो, प्रेत लगा हो, जीन सब आता है, वो सब सामने रहता है, ऐसे ऐसे मुड़ी हिलाते रहता है। वहीं पे कुछ बुदबुदाता है, ऐसे उंगली घुमाता है, घुमाता उंगली, वहां भूतहा भी घूमने लग जाता। भूत दिखता तो नहीं ना है, भूत किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जैसे वो मंत्र पढ़ता तो भूत खेल शुरू हो जाता। क्यों ऐसा होता? तो उसने मंत्र के द्वारा भूत को बस कर लिया। भले भूत दिखेगा नहीं, उसको भी नहीं दिखता, उसको भी नहीं दिखता है, लेकिन वो भूत खेल वहां होता है कि नहीं। इसी तरह से लोग मंत्र के द्वारा देवताओं को बस कर लेते हैं। आप जैसे मंत्र पढ़ेंगे ना, अचानक आंधी शुरू हो जाएगी। और आंधी कौन देवता पता है? पवन देवता है ना पता? पवन देवता है वो आंधी। अब वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मंत्र के बल से देखिए आंधी प्रकट हो गई तो समझिए देवता आ गए। मंत्र के बस से हमने मंत्र पढ़ा और अचानक प्रकाश फैल गया। ये कौन देवता है? अग्नि देवता। अग्नि देवता आ गए, हम भले देख नहीं पा रहे। तो यदि कोई विश्वास के साथ मंत्र को जप करे, तो मंत्र जप करके हम सभी देवी देवता को बस में कर सकते हैं। भूत प्रेत तो उसके पीछे पीछे घूमेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा बागेश्वर सरकार के पास। कितना सत्संगी भाग रहा है, चलो वहां। और कितना साधु भी वहां जाते हैं दिखवाने के लिए हैं। तो आपको गुरु महाराज क्या बना दिए हैं, और आप क्या बनने की युक्ति आपको दे दिया, टेक्निक दे दिया, लेकिन हम लोग किधर भागे जा रहे हैं, डगर दर्द की ठोकर खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो गुरु महाराज का ज्ञान है, ये साधारण नहीं है। ये मंत्र में देखिए, तो मंत्र जप करने से देवता बस में हो जाते हैं, लेकिन दिखेगा नहीं आपको। यदि आप देवता को देखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए है मानस ध्यान। क्या है? आप मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान कीजिएगा तो क्या होगा? मानस ध्यान करने से, मानस ध्यान में हमको पहले सब देवी देवता को छोड़ देना पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है पहले। और जिनका हम ध्यान करने के लिए दीक्षा में हमको गुरु महाराज जी ने कहा है, केवल उनको ही पकड़ लेना है बस। हमारे इष्ट देव कौन है? गुरु महाराज है ना। जो गुरु महाराज को पकड़ करके बाकी सबको छोड़ दे, पहले तो छोड़ना पड़ेगा ना, सबको छोड़ दे। और दो भाव लाएंगे, छोड़ने के समय लाइएगा दो भाव। एक भाव तो ये लाना है कि देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे। एक भाव ये लाइएगा ध्यान करते समय। गुरु महाराज की पूजा हम करेंगे तो सबकी पूजा इसी में हो जाएगी।
और दूसरा भाव ये लाइएगा कि चूंकि हमको गुरु ने दीक्षा में गुरु महाराज का ध्यान करने के लिए कहा है, तो वो हमारे इष्ट हैं। इष्ट में हमारी एक निष्ठ भाव होना चाहिए, हमारा एक निष्ठ भाव होना चाहिए। और एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। एके साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फूले फले आघार। तो जब आप सब देवी देवताओं से अपने चित्त को हटा लेंगे, सब की पूजा पाठ करना आप छोड़ देंगे, है ना। दीक्षा में समझा देते हैं, पूछते हैं समझ गए, कहते हैं हाँ बाबा समझ गए। फिर पूछते हैं अब सबकी पूजा करना छोड़ करके यही कीजिएगा। वो चौंक जाता है कई लोग, हैं सबको छोड़ना पड़ेगा बाबा, चौंक जाते हैं। फिर उसमें आधा घंटा फिर माथा पेची करना पड़ता है। छोड़ना नहीं है आपको, एक की जब आप पूजा करेंगे तो सब की पूजा पुण्य हो जाएगी। विश्वास रखिए, अध्यात्म में विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। विश्वास करना पड़ेगा आपको। ये 9 द्वार है? गुरुगम भेद बताइए सब चिंतन सिर मोर। ये 9 द्वारों से आप जीव शरीर छूट जाता है, स्थूल शरीर से निकल जाता है जीव, लेकिन है कहाँ? दोनों आंखों के बीच में है हम। और जहाँ अभी है दोनों आंखों के बीच में, वहाँ गौर से आप थोड़ा देखिए, वहाँ विशाल अंधकार का मंडल है। क्या है? अंधकार में ही हम लोग जीव पड़े हैं, उस अंधकार की कोठरी में पड़े। संत लोग कहते हैं ये 9 दरवाजे हैं पिंड में। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों के मिलन स्थल पर हम रहते हैं। वहीं से नीचे सब इंद्रियों के घाटों पर हम पसर जाते हैं। पसर करके इंद्रियों के साथ जुड़ करके इंद्रिय व्यापार करते हैं। आंख से रूप का व्यापार, कान से शब्द का व्यापार, नाक से गंध का व्यापार, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, और चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संत लोग कहते हैं ऊपर जो है ऊपर ब्रह्मांड है, और दोनों के मध्य में इंगला पिंगला, दोनों के मध्य में क्या है? आप रहते हैं, निवास करते हैं। और वहीं से ब्रह्मांड में जाने का भी रास्ता है। ब्रह्मांड में जाइएगा तो वहां से ही रास्ता है। ये दीक्षा में बताते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं इस तीर्थ का स्नान आपको ही करना है। आप वहीं हैं, लेकिन बहिर्मुख हो गए, अंतर के तीर्थ का ज्ञान आपको अभी नहीं है। इसीलिए संत लोग कहते हैं गुरु के शरण में जाने के लिए। गुरु के शरण में जाएंगे, उसमें जो स्नान करेंगे, गोता लगाएंगे, तो यत्र तीर्थ राजा सब उच्चते, है ना, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। सब पापों का अंत हो जाएगा, वो आपके अंदर में वही आप हैं। स्नान करने का ढंग कैसे स्नान करेंगे? वहां हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, पदावली में गुरु महाराज कहते हैं, उनकी वाणी को मैंने पढ़ा, सुन लीजिए। गंग जमुन जुगधार मदहि सरस्वती बही, फूटल मनुष्य के भाग गुरु गम नाही दे। मनुष्य का भाग फूट गया है। जो इस तीर्थ में गोता लगाने का ज्ञान, उसकी युक्ति गुरु से नहीं सीखता है। मनुष्य का भाग बहिर्मुख हो गया, फूट गया है। बाहर भटकता है, बाहर दौड़ लगाता है, लेकिन अपने भीतर में वो चीज आपके अंदर में कहाँ भटकते हैं? गुरु महाराज की वाणी में सदगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड अंतर कछु अहै नहीं। जो तत्व ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी व्याप्त है। अब किधर क्या है? देखिए गुरु महाराज अपनी वाणी में कितना बढ़िया ढंग से सजा करके क्रमशः करते हैं। पिंगल दहिन गंग सूर्य, ये देखिए पिंगल मतलब पिंगला नाड़ी, पिंगल दहिना तरफ, दहिना आंख, दाई आंख। पिंगल दहिन गंग सूर्य, इसको गंग भी कहते हैं, इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। पिंगल दहिन गंग सूर्य,
दाहिना भाग में इतना नाम गुरु महाराज एक ही नाड़ी का इतना नाम कह के सुना। और इंगल, ये इंगला चंद्र, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इंगल चंद्र, और इसको कहते हैं यमुना नाड़ी, यमुना भी कहते हैं। पिंगल दहिन गंगा सूर्य, इंगल चंद्र जमुना बाई, बाई धार बाई तरफ ये पिंगला है, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, इसी को यमुना भी कहते हैं, है ना। और वो आपके बाई आंख की तरफ, बाई आंख से प्रभावित। अब पिंगल दहिन गंगा सूर्य इंगल चंद्र जमुना बाई, सरस्वती सुखमन बीज। देखिए दोनों आंखों के बीच में सरस्वती कहिए, सुखमना कहिए, सरस्वती सुखमन बीच, चेतन जल धार नाई। आप चेतन विराजमान है, मध्य में आप चेतन है। अब उसमें स्नान कैसे कीजिएगा? पहले इसी के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं नीचे कड़ी में, सतगुरु को धरि ध्यान। सतगुरु को धरि ध्यान मतलब मानस ध्यान पहले कीजिए, और मानस ध्यान के पहले जप भी है। सतगुरु को घड़ी ध्यान, उसमें स्नान करने के पूर्व पहला काम क्या कीजिए? जप कीजिए। और दूसरा काम अपने इष्ट के मूर्ति का ध्यान, मनोमय रूप का अपने मन को उस पर टिकाइए या मानस ध्यान कीजिए, एक ही बात। सतगुरु को धरि ध्यान, तो परिणाम क्या होगा? सुनिएगा, गुरु मूर्ति के ध्यान करने से, अपने इष्ट की मूर्ति के ध्यान करने से, सतगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी। सहज में आपकी जो सूरत है वो शुद्ध हो जाएगी, सहज में शुद्ध हो जाएगी। जो हम सो रहे हैं उसको चले जाइए। श्री सतगुरु इधर देखिए तब सुनिए, ठीक है। सर को सीधा रखिए और गर्दन को झुका दीजिएगा तो मेरुदंड आपकी जो है झुक जाने से फिर नींद आ जाएगी। इसीलिए सुनिए बढ़िया से, श्री सतगुरु महाराज। तो कहते हैं गुरु महाराज पहले सतगुरु का ध्यान करो, अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, मन को समेटो। जब मन को समेटोगे सूरत सिमटेगी, तभी वो त्रिवेणी में तुम्हारा प्रवेश होगा, तभी त्रिवेणी में स्नान होगा। इसलिए कहते हैं पहले पहले यहाँ पर सतगुरु को धरि ध्यान, सतगुरु का ध्यान कीजिए। सहज शुद्ध करी, आपकी सूरत जो है सरलता से शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। एक जगह और गुरु महाराज ने कहा, प्रथम ही धारो, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। देखिए है ना। तो इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी, सखमुठ सन्मुख बिंदु निहारी। अब देखिए, सन्मुख सामने बिंदु निहारी, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने पर सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती नहाए चली। सरस्वती स्नान, आपका मध्य में प्रवेश हो जाएगा, दसम द्वार आपका खुल जाएगा और बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ गोता। अब इसमें डूब गए, उसमें प्रवेश कर गए, तीर्थ में आपका स्नान हो गया। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती नहाए चली। ये त्रिवेणी का स्नान आपका, किसका स्नान हुआ? ये कल कहाँ स्नान किए थे? वहां भी जाइएगा, देखते हैं लोग कहते हैं 3 नदियों का मिलाप है प्रयागराज में ना, गंगा जमुना सरस्वती। सभी नदियां तो है ना, बड़े सबसे बड़ा नदी सरस्वती की धारा अंतः सलीला, लेकिन 2 नदियों को तो वहां आप देख लीजिए, गंगा और जमुना, दोनों का पानी भी फरका हुआ है ना। जहां दोनों मिलन हुआ वही जो मिलन स्थल है वहां प्रयागराज में, मिलन रेखा जो है जो बहुत ही बारीक है, उसी को सरस्वती नदी कहा गया। वहां जो स्नान होता है, वहां स्नान होता है, क्या चीज का स्नान होता है? वहां शरीर का। कल जो स्नान किए, किसका स्नान किए? लोग जाते, कल बहुत भीड़ था,
देखते हैं ना, बहुत लोग डर जाते हैं। कुंभ में देखते हैं ना, पहला स्नान करने के लिए लड़ाई हो जाता है, शाही स्नान क्या सब लोग कहते हैं, भीड़ लगती है, सरकार की प्रबंध रहता है वहां पे, मारपीट न हो जाए। लेकिन कितनों कुछ कर लीजिए, वहां जो नहाए, रुपया पैसा खर्च करके जाइए, बड़ी मेहनत किए, और वहां जो स्नान किए वो आपका स्नान नहीं हुआ। किसका हुआ? शरीर का स्नान हुआ। वहां जो स्नान किए उनकी मारे किसका? देह का स्नान किए, शरीर का। आप तो अंदर में, आपका स्नान हुआ, शरीर का स्नान, शरीर की मैल झड़ी आपकी, आपका नहीं। शरीर पवित्र हो गया लेकिन आपका स्नान नहीं हुआ। एक त्रिवेणी और दूसरी त्रिवेणी सत्संग को भी कहा गया। इसमें तो देखते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोई तिब्ब को मराला। यहाँ भी आपका स्नान होता है, लेकिन अंदर की त्रिवेणी, असली त्रिवेणी आपके अंदर में, वो बनावटी नहीं है। आपके अंदर में जो त्रिवेणी है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दाएं आंख से की दाएं धार, दाएं आंख की दाएं धारा, बाएं आंख की बाएं धारा। दोनों धारों का तासीर दो किस्म का है, गंगा ठंडा गर्म। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं अपनी भाषा में, सदुकड़ी भाषा में, इंगला पिंगला गंगा जमुना, है ना। लेकिन दोनों का तासीर दो है, दाएं धार का तासीर गर्मी का, बाएं धार का ठंडी का। और दोनों धारों को जब सम करते हैं, मिलाते हैं, सुखमना में स्थिर करते हैं, दोनों आंखों के मध्य में जब दोनों धारों को एक कर देते हैं, जुट जाने पर करेंट होता है, बिजली की चमक मालूम पड़ती है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, जीव का कल्याण हो जाता है, प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा गुरु महाराज ने कि पहले इसमें स्नान गोता लगाना चाहिए, बाहर भटकना नहीं, अंदर में सिमटिए, बाहर का पसार समाप्त कीजिए। जो मन छितराया हुआ है, जो सूरत फैली हुई है, उसको समेटिए, पहले जप कीजिए, इष्ट की मूर्ति का ध्यान कीजिए। ऐसा करने के बाद अब तब दृष्टि योग दोनों धारों को जोड़ना है, सम कर देना। और जब सम करेंगे तो एक बिंदु की प्राप्ति होगी, और आप जो है संपूर्ण स्थूल मंडल से, स्थूल शरीर से आप सिमट करके, और अंदर में जो 10वां द्वार है वो द्वार आपका खुल जाएगा, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। गुरुगम से सुख मन में बैठ के अंतर पथधारी, अंदर में रास्ता है, आपका रास्ता वहां खुल गया, प्रभु के यहाँ जाने का रास्ता, परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता। इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं कि ये तो साधारण बात नहीं है, ये साधक के लिए अंतर की बात है, आपका कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सब पापों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। गुरु महाराज की वाणी में नीचे है ना, होत जगामग ज्योति, प्रकाश मंडल में आप चलेगा, होत जगामग ज्योति, जगमग ज्योति का दर्शन होगा आपके अंदर। सूरत मिली चलती भई, अद्भुत त्रिकुटी की ज्योति। वहां जो त्रिकुटी है अंदर में, प्रकाश का वो अंतिम केंद्र है, वो त्रिकुटी। लखत श्रुत सुन रली, फिर आपको अंदर में शब्द की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज की वाणी में आया है आगे, ये भजन आप लोग सुनते भी होंगे, कभी गाइएगा। कौन भजन है बताइए? संत महात्मा लोग कहते हैं अंदर में जब आप धसेंगे तो सब देवताओं का दर्शन, गुरु महाराज की वाणी है, गाइएगा। गुरु महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के, देखिए इसमें स्नान करने के लिए पहले आंख को बंद करना पड़े। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो। चलिए, कौन जाएगा? शरीर जाएगा, शरीर बैठा रहेगा, आप चलेंगे, कितनी अच्छी बात है। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, सुखमना घाट चलिए, दोनों आंखों के मध्य में अपने को स्थिर कीजिए, सब इंद्रियों के घाटों से छुट के चलिए, छुट के। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो,
दृष्टि डोर स्थिर रहे। जब दृष्टि की धारों को आप स्थिर कर लेते हैं, सामने एक कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो परिणाम क्या होगा इसका? दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो। तम जो है अंधकार फट जाएगा। अभी क्या दिख रहा है? अंधकार, विशाल मंडल। तम बीच ही में फाटी हो, और क्या होगा? जब तम फट जाएगा तो खुले राह, रास्ता खुल जाएगा। खुले राह आसमान की, गुरु महाराज की वाणी में है। ऐन महल पट बंद के चलु सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बीच ही न फाटी हो। खुले राह आसमान की और टूटे भरम टाटी हो। भरम की टट्टी जो है, अंधकार की टट्टी